नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर सेकंड को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है टोपोलॉजी, उसकी यूनिट 4 हमारी रनिंग में और यूनिट 4 का लेक्चर 12 है जिसमें T0 स्पेस की सेकंड थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग T0 स्पेस इज प्रिजर्व्ड बाय 1 ऑन 2 एंड ओपन मैप एंड हेंस, मतलब ये आपको दिख है तब आपको प्रूव क्या करना है, ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अब इसको समझो। तो सबसे पहले मैं मैपिंग लिख लेता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेट एक्स टो बी T0 स्पेस एंड एक्स टो 1 ले लो, y टो 2 इज टोपोलॉजिकल स्पेस और मैपिंग 1 ऑन 2 और ओपन है। f फ्रॉम x टू y इज 1 ऑन 2 एंड ओपन। अब समझो इसको, देखो क्या कह रहे हैं। x टो 1 T0 स्पेस है, ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं। और जो कोई दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस है y टो 2, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, इसको हम T0 स्पेस प्रूव करेंगे। ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसको समझो पहले। तो कोई मैपिंग है x टू y, ठीक है, ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग के लिए जैसा x है वैसा y आ जाना चाहिए। x कैसा लेट किया हमने T0, तो y को भी हम T0 दिखाएंगे। x टो 1 आपका क्या T0 स्पेस है, तो y टो 2 को भी हम T0 स्पेस दिखाएंगे। जैसा डोमेन वैसा कोडोमेन आ जाए, तो ये होती है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। अगर मैं इसको T0 स्पेस लेट करके चल रहा हूं तो मेरे को y टो 2 जो है ना उसको T0 स्पेस प्रूव करना है। अब यहाँ पे जो y टो 2 है ना, ये कोई दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस है, कोई भी कैसा भी, हम इसको T0 प्रूव करेंगे। यहाँ पे सब स्पेस नहीं है, ठीक है, सब स्पेस नहीं है। हेरिडेटरी प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी हमने उसमें सब स्पेस आया था, ठीक है। और मैपिंग आपकी 1 ऑन 2 और ओपन रखी है, ओके। तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग यही है, जैसा डोमेन है वैसा ही कोडोमेन आना चाहिए। तो x को हमने कैसा लेट किया है, T0 लेट किया ना, तो y को भी हम T0 स्पेस प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखो अब, देन वी विल शो दैट y टो 2 इज T0 स्पेस। y टो 2 को T0 स्पेस प्रूव करना है। कैसे करेंगे, यहाँ के हम कोई दो एलिमेंट लेंगे, ठीक है। लेट यहाँ के दो एलिमेंट मैंने ले लिए y के, y1 y2 बिलोंग्स टू y, और किस तरीके से लेने हैं, दोनों डिफरेंट हो, विद y1 नॉट इक्वल टू y2। दो एलिमेंट लिए मैंने y के और दोनों डिफरेंट है, ओके। अब मेरे को प्रूव करना होगा y टो 2 के लिए एक ओपन सेट ऐसा मिले, ओपन सेट किस में होगा, टो 2 में होगा y के लिए, ठीक है, जिसके लिए कोई भी इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट उस ओपन सेट से बिलोंग करे, दूसरा ना करे, ठीक है। तो एलिमेंट हम लेट कर चुके हैं, काम में हमको ये लेने ऊपर वाले सारे, ठीक है। तो मैपिंग से पहले ये देखो, जो x टो 1 है आपका वो कैसा है, वो तो टोपोलॉजी T0 स्पेस आपका, ठीक है। तो ये T0 स्पेस है, दे रखा आपको, तो दो एलिमेंट इसके खुद से आने चाहिए। जैसे हेरिडेटरी प्रॉपर्टी वाले में हमने क्या किया था, इसकी फर्स्ट थ्योरम में वो सब स्पेस दे रखा था, सब स्पेस दे रखा था, जो एक्स वाई हमने लेट किए थे वो इसके भी एलिमेंट बन गए थे, एक्स के भी। क्यों, क्योंकि y जो था x का सबसेट था, इस वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, y टो 2 कोई दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसका सब स्पेस नहीं रखा है ना। तो अब हम ये काम में लेंगे 1 और ऑन 2। देखो उसके लिए, सिंस f फ्रॉम x टू y इज 1 ऑन 2 मैप एंड y1 y2 y के हैं, y1 y2 बिलोंग्स टू y, और किस कंडीशन के साथ हैं कि दोनों डिफरेंट है, ठीक है।
अब ऑन टू मैपिंग होने की वजह से, ऑन टू का मतलब क्या है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको डोमेन में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ऑन टू की वजह से, ये मैपिंग ऑन टू है, इसकी वजह से आपको y, ये जो डोमेन था y, ठीक है, इसके जो दो एलिमेंट आपने ले रखे हैं इनकी प्री इमेज मिलेगी, किस में मिलेगी, x में मिलेगी, ठीक है। अब इनकी प्री इमेज तो आ रही है, y1 y2 की प्री इमेज तो मिल रही है हमको, किस में, x में मिल रही है, लेकिन मैपिंग आपकी 1 1 भी है, तो 1 1 होने की वजह से जो प्री इमेज आपको मिलेगी वो भी अलग अलग मिलेगी, ठीक है। तो क्या लिखें, आपकी मैपिंग 1 1 और ऑन टू है, ठीक है, और ये दो एलिमेंट कोडोमेन के, कोडोमेन मतलब y के हैं, ठीक है। तो इनकी दोनों की प्री इमेज आपको मिलेगी और वो जो प्री इमेज आएगी वो अलग अलग होगी, क्यों, क्योंकि 1 1 भी आपको दे रखा है। ऑन टू की वजह से तो आपको प्री इमेज मिलेगी और 1 1 की वजह से जो प्री इमेज मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी, ठीक है। तो अब हम क्या लिखें यहाँ पे, मैपिंग ये थी, ये एलिमेंट थे, देयर एग्जिस्ट x1 कोमा x2 कहाँ के आएंगे, x के आएंगे और इस तरीके से आएंगे, सच दैट, और दोनों अलग होंगे ना, ये भी लिखो, विद x1 नॉट इक्वल x2 सच दैट, और इस कंडीशन के साथ होंगे, किसके साथ, कि जब मैं x1 की इमेज निकालूं f के रेस्पेक्ट में तो वो y1 आएगी, और x2 की मैं f के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूं तो y2 आए। मतलब y1 की प्री इमेज x1 है और y2 की प्री इमेज x2 है। 1 1 की वजह से दोनों की प्री इमेज अलग अलग आ रही है, सेम नहीं आ रही। y1 और y2 की x1 ही नहीं है, अलग अलग है, y1 की अलग है, y2 की अलग है। क्यों, क्योंकि 1 1 रखा था इस वजह से, ठीक है। तो ये रिजल्ट मेरे को मिल गया, ओके। तो x के मेरे पास दो एलिमेंट आ गए, अब x1 और x2, ठीक है। अब लिखो, सिंस मैपिंग से पहले ये जो टोपोलॉजी थी, टोपोलॉजिकल स्पेस, ये आपका T0 था, x1 इज T0 स्पेस, एंड दो एलिमेंट आपके पास आ चुके हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू x, और कैसे एलिमेंट है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। सो तो अब हम इसका रिजल्ट कहाँ मिलेंगे, तो हमको देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, एक ऐसे ओपन सेट का एग्जिस्टेंस जरूर होगा, ओपन सेट किस में, x में, x में ओपन सेट, इसका मतलब टो से बिलोंग करेगा, ठीक है। सपोज g बिलोंग्स टू टो, और ऐसा होगा सच दैट कि एक एलिमेंट जो x1 x2 है ना, उनमें से एक एलिमेंट g से बिलोंग करे, दूसरा g से बिलोंग ना करे, सच दैट x बिलोंग्स टू g एंड x1 x2 थे, तो x1 बिलोंग्स टू g एंड x2 डजंट बिलोंग्स टू g, ठीक है। फिर से समझो इसको, मैपिंग आपकी 1 1 ऑन टू थी, ठीक है, और y1 y2 y के एलिमेंट थे, ओके। तो ये दो एलिमेंट हमने y के लिए थे और मैपिंग आपकी 1 1 ऑन टू थी, इस वजह से 1 1 ऑन टू होने की वजह से ये जो दो एलिमेंट थे y के कोडोमेन के, उनकी प्री इमेज आपको मिलेगी ऑन टू की वजह से, और 1 1 की वजह से जो प्री इमेज मिलेगी वो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, है ना। तो x में हमको दो एलिमेंट का एग्जिस्टेंस ऐसा जरूर मिलेगा जो कि दोनों अलग अलग हैं, उनके लिए x1 की f के रेस्पेक्ट में, उस मैपिंग f के रेस्पेक्ट में इमेज निकाले तो y1 आए और x2 की y2 आए, ठीक है। दो अलग अलग एलिमेंट की 1 1 होने की वजह से अलग अलग प्री इमेज आ रही है, ओके। फिर हमने क्या लिखा, ये आ गया आपके पास, तो x1 आपका T0 स्पेस था और x के दो एलिमेंट भी आपके पास आ गए, दोनों अलग अलग हैं, x1 और x2, ठीक है। x1 x2 नॉट इक्वल है, मतलब अलग अलग हैं, ओके। तो अब इसका हम रिजल्ट कहाँ मिलेंगे, क्या, तो हमको ओपन सेट का एग्जिस्टेंस मिलेगा। सपोज जी ओपन सेट है, ओपन सेट है तो टो से बिलोंग करेगा x के लिए, ठीक है, सच दैट एक एलिमेंट x से आए और दूसरा x से ना आए, सॉरी g से आए और दूसरा g से ना आए, तो x1 g से आ गया और x2 g से नहीं आया, ठीक है। ऐसा एग्जिस्टेंस हमको मिल गया, ओके, ये हमने बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे f मैपिंग अप्लाई कर दो दोनों पे, यानी f ऑफ x1 बिलोंग्स टू z एंड f ऑफ x2 डजंट बिलोंग्स टू z। अब f ऑफ x1 क्या है आपके पास, y1, तो इसको लिखा मैंने y1 बिलोंग्स टू z
और ये क्या है, y2 डजंट बिलोंग्स टू z, यानी y1 और y2 तो मेरे पास y के एलिमेंट थे, हाँ y1 y2 तो मेरे पास y के एलिमेंट थे, मेरे को तो एक ओपन सेट देखना था, है ना। अच्छा, अब ओपन सेट मेरे को देखना था, ये एफ जी आएगा, सॉरी एफ जी करो इसको, मैपिंग अप्लाई की ना आपने एफ, तो दोनों पे अप्लाई होगी एफ, ठीक है। तो ये जो एफ जी है ना, ये जो एफ जी है, ठीक है, इसको अगर मैं ओपन सबसेट बता दूं y का तो मेरा काम बन जाएगा। अगर मैं इसको y का ओपन सबसेट बता दूं तो ये जो एलिमेंट थे जो हमने y से बिलोंग करवाए थे, कैपिटल Y से, y1 और y2, तो उनमें से एक एलिमेंट ओपन सेट में आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, है ना। तो T0 कंडीशन पूरी हो जाएगी, T0 वाली। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा कि जो एफ जी है ना, इसको मैं ओपन प्रूव करूं, और किस में ओपन, y में ओपन प्रूव करूं, ठीक है। अब देखो ओपन मैपिंग भी इधर रखी है आपको, इसका रिजल्ट, ये रिजल्ट हम कहाँ मिलेंगे इस मैपिंग का, ओपन है ना वो वाला, देखो सिंस f फ्रॉम x टू y इज ओपन मैप, ठीक है, ओपन मैप है ये, और x में ओपन सबसेट हमको मिल चुका है g मिला था ना, तो से बिलोंग करा था, ये x का ओपन था, एंड g इज ओपन सबसेट ऑफ x। अब ओपन मैपिंग की कंडीशन लगाओ आप, ओपन मैपिंग का रिजल्ट हम काम में ले सकते हैं, मैपिंग आपकी ओपन है और x का ओपन सबसेट आपको मिला हुआ है, तो उस ओपन सबसेट की इमेज निकालेंगे तो वो y में ओपन होगा, ये हम रिजल्ट काम में ले रहे हैं, है ना। देयरफॉर f के रेस्पेक्ट में उस ओपन सेट z की इमेज निकालेंगे तो वो ओपन होगा किसमें, y में, इज ओपन सबसेट ऑफ y। तो y का ओपन सबसेट आपको मिल गया, ठीक है, और y1 y2 आपने y के ले रखे हैं, तो क्या लिखे, दैट इज फॉर ईच y1 y2 बिलोंग्स टू कैपिटल Y विद y1 नॉट इक्वल y2 देयर एग्जिस्ट ओपन सबसेट, सपोज क्या आ गया ना आपके पास y का ओपन सबसेट f ऑफ z सच दैट, और ऐसा आया कि जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी y1 तो fg से बिलोंग कर रहे हैं और y2 डजंट बिलोंग्स टू fg, ठीक है। तो अब ये किसकी कंडीशन है, यही तो है t नोट की, T0 की, ठीक है। तो अब हम इसको लिख देंगे, हेंस जो सेकंड वाला टोपोलॉजिकल स्पेस था, यानी y टो 2 इज कैसा स्पेस आ गया, T0 स्पेस, यही हमको प्रूव करना था।